ओके बेटा, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके चलो, तो अब सॉल्यूशन चैप्टर की इंटेक्स क्वेश्चन की आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं बेटा। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.6। चलो क्वेश्चन क्या है? H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STB is 0.195 molar, calculated Henry's law constant. ओके, तो वाई के सर की स्टाइल क्या है बेटा? राइट, तो WWF, व्हाट मीनिंग ऑफ WWF? पहले क्या करने का? क्वेश्चन 3 टाइम बढ़ने का, फिर WWF। पहले W का मतलब होता व्हाट गिवन, आपको क्या डेटा गिवन है। सेकंड व्हाट फाइंड, W, सेकंड W व्हाट फाइंड। और थर्ड F मीन्स विच फॉर्मूला। राइट, तो कोई भी क्वेश्चन में ये आपको रट लेना है WWF और 3 बार क्वेश्चन पढ़ने का है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते H2S। बराबर, आपने लेबोरेटरी में देखा है पूरे स्कूल का माहौल खराब कर देता है। ओके, आपको क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये राउट लॉ है या हेनरी लॉ है या कंसंट्रेशन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, आपको ये पता चल जाना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर हेनरी वाला है, थर्ड राउट वाला है, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और फिफ्थ यस वन टॉप फैक्टर। राइट, ओके चलो, तो सॉल्यूशन व्हाट गिवन 0.195 मोलर मीन्स इसका मतलब क्या होता है? 1 kg सॉल्यूट यानी वाटर में 0.01 मोल आपने H2S डिजोल्व किया है। इसका मतलब आपको H2S के मोल तो मिल गए, तो नंबर ऑफ मोल H2 के कितने हो गए? 1000 अपॉन 18, 55.56 मोल, तो टोटल मोल ये हो गए। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है? हेनरी। राइट, तो हेनरी लॉस क्या होगा? सिंपल, यहाँ मैंने लिखा है P = KH × X H2S। चलो X H2S के जाई यानी मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ कंपाउंड, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसका आंसर आया 0.035। राइट, चलो अब एक आपको टू बी नोटेड रिमेंबर करना है कि आपको क्या फाइंड करने का है? हेनरी कांस्टेंट। आपके मोल फ्रैक्शन तो आपने कर लिया। राइट, तो हेनरी लॉ आपका ये हुआ। राइट, तो आप में से केस आपको फाइंड करना है। H2S तो हमने निकाल लिया, तो B आपको देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा एट STB प्रेशर ऑफ BH2S = यस 0.987। बुक में ये नहीं दिया है बेटा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉस डन। चलो पुट अप द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको PH2S पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S आपको रिमेंबर रट लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 2.7। चलो आप पहले टेक्स्ट बुक की कॉपी निकाल ली। चलो क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लो। राइट, चलो क्वेश्चन अब वाई के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो फिर से WWF व्हाट गिवन डेटा, व्हाट फाइंड इन विच फॉर्मूला। आपको पता तो चल गया कि हेनरी लॉ है। चलो क्या गिवन है आपको?
के एच दिया है, राइट। सोडा वाटर CO2 एंड H2 यानी सोडा वाटर का एग्जाम्पल है। चलो के एच अपने को दिया है 1.67 10⁸ PA पास्कल। चलो वाटर का राइट क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 50 ml, इसका 500 ml, तो 500 ग्राम हो जाएगा। क्यों, तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, तो मिली का ग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और PCO2 राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया 2.5 ATM। बेटा यहाँ यूनिट डिफरेंट है, और वाईके सर ने समझाया कि कोई भी मंदिर में जाओ तो वहाँ पे एक लिखाई होता है, राइट, कि चोरों से सावधान रहें, खिसा कातरू से सावधान रहें। तो आप एक काम करो, KH में जो पास्कल में दिया उसका ATM में कन्वर्ट कर दो, तो आपको आना चाहिए रेशियो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 10⁵ पास्कल, राइट। तो अपने पास इतने पास्कल KH के, तो इसका ATM में कन्वर्ट क्या होगा। चलो डन, यूज कर सकते हो, राइट। तो हेनरी लॉ P इज इक्वल टू यानी PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, बराबर है, क्लियर। गैस के मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन XCO2 आपको फाइंड क्या करना है बेटा, यस आपको फाइंड करना है CO2 का क्वांटिटी यानी मास फाइंड करना है। तो मास तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। चलो मोल फ्रैक्शन इसको यहाँ पे हेनरी लॉ में पुट द वैल्यू, तो XCO2 आपका आ गया, राइट। चलो मोल फ्रैक्शन CO2 इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बेटा, मोल ऑफ CO2 एन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। चलो N H2 हम निकाल सकते, तो राइट हमको वेट गिवन है और मोलिकुलर मास तो हमको पता है, वॉशिंग मशीन 500/8, राइट। चलो इसका सिंप्लीफाई नहीं करते, अब टोटल मोल इन दोनों का सम होगा, लेकिन NCO2 इज लेस देन NH2, तो हम NCO2 को NH2 के कंपेयर में नलीफाई कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बेटा, XCO2 इक्वल टू NCO2 तो रहेगा नीचे, NCO2 में हम नलीफाई कर देंगे, तो अपना ये आया, राइट। चलो पुट द वैल्यू X मोल फ्रैक्शन CO2 का तो हमको मालूम ये रहा, राइट। चलो NCO2 इसका भी हमको मालूम है, ये रहा 5000 राइट, ओके 500/18 बेटा, सॉरी, ओके। तो इसका 18 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो आपका NCO2 को आप क्या करो, अरेंज करो इक्वेशन को और सब्जेक्ट बना दो, तो NCO2 मोल मिल गए, तो मोल पर से आप क्या कर सकते हो बेटा, वेट इजी निकाल सकते हो, वॉशिंग मशीन ए वाला फॉर्मूला, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट, तो CO2 का मोलिकुलर वेट क्या होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। मोलिकुलर वेट अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि आप बड़े हो गए, ओके। चलो क्वेश्चन लिख लो अपनी तरफ से, अपने आप लिखना स्टार्ट करो, अगर जरूर पड़े तो ये वीडियो पॉज करके देखो, ओके। डन बेटा, ओके बेटा। तो अब आता है 2.8 क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 49। चलो बहुत ही इजी है, राइट। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा 2.8 का, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड लिक्विड B आर गिवन, राइट, 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out of the composition of liquid mixture if total vapor pressure आपको दिया हुआ है 600 mm. Also find the composition of vapor phase. ओके, तो वाईके सर की स्टाइल क्या करने का बेटा, WWF, व्हाट गिवन, व्हाट फाइंड एंड व्हाट फॉर्मूला।
चलो आपको पता चल जाया होगा कि इसमें आपको कौन सा है, इसमें कंसंट्रेशन कंसेप्ट नहीं निकालना है, इसमें हेनरी नहीं आएगा, राइट। को कौन सा यूज करने वाला, यस, टू लिक्विड मिक्सचर यानी राउंड स्लो, राइट, एकदम इजी है, राइट। ओके, मैं यहाँ मैंने जो कैलकुलेशन किया है आप देख लो, एकदम इजी कैलकुलेशन है, राइट। और लास्ट में, राइट, मैंने क्या किया है लास्ट में, वेपर फेज के लिए भी ये आपको याद रखने का है, वेपर फेज के लिए क्या फॉर्मूला आएगा। ओके, डन। अच्छी तरह से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, डन। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.9, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर at 298 Kelvin is 23.8 mmHg, 50 gram of urea is dissolved in 850 gram water, right. Calculated the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. यस, आपको पता चल गया। चलो फिर से वाई के सर की ट्रिक क्या है बेटा, WWF, व्हाट गिवन, व्हाट फाइंड एंड विच फॉर्मूला, तो आपको पता चल गया है। यहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, राइट। चलो एकदम इजी है। चलो आपको क्या गिवन है, प्योर दिया, वाटर क्या है, पी ए नॉट भी बोल सकते हो, पी नॉट भी बोल सकते हो। वाटर क्या दिया है आपको, राइट। चलो इसका मोलेक्युलर मास तो आपको मालूम है। चलो दूसरा क्या है, सॉल्यूट का वेट दिया यूरिया 50 ग्राम्स, सॉल्वेंट का वेट भी दिया है और मास ऑफ यूरिया भी आपको पता चल गया, राइट। तो यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, 2 कैलकुलेट करना है। नंबर 1 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी पी ए, नॉट पी ए नॉट नहीं फाइंड करना, पी ए फाइंड करना। रिलेटिव लोअरिंग यानी RLVB का मतलब ये होगा, राइट, ये आपको फाइंड करना है। ओके, डन। तो जो डेटा आपने गिवन लिया, चलो फ्रॉम राउंड्स लो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पी ए नॉट है बेटा, राइट, पेंटिंग मिस्टेक है। चलो ये फॉर्मूला हो गया। चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये होगा, पुट द वैल्यू, राइट, पी ए नॉट आपको गिवन है, पी आपको फाइंड करने का है, सब वैल्यू पुटअप कर दिया। चलो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड, चलो राइट साइड का सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आएगा 0.0173। यस, आपका एक आंसर तो आ गया बेटा, RLVB तो आ गया आपका। चलो ओके, चलो इसमें से ये इक्वेशन को अरेंज करो और ये को सब्जेक्ट बनाओ तो आंसर आएगा 23 mmHg, राइट। हेंस RLVB क्या आएगा, ये RLVB अपना आ गया और वाटर का प्रेशर भी आ गया। नॉट केयरफुली कैलकुलेटेड, क्यों ऐसा लिखा है बेटा, क्योंकि JEE नीट में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, राइट। फिर भी आपको कैलकुलेटेड तो करना पड़ेगा ही बेटा। ओके, चलो इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.10, बहुत ही इजी है बेटा। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने का है, राइट। केमिस्ट्री में 3 टाइप के होते हैं, दाखली, दाखला एंड आखला। ओके, तो ये बेटा दाखली है। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर। फिर वाई के सर की फॉर्मूला WWF, राइट। W मीन्स व्हाट फाइंड, व्हाट गिवन, विच फॉर्मूला। सर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट तो दिया है, दिस इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एकदम इजी। ओके, यहाँ आपको सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में इसको हम फैमिलियर करेंगे, राइट। चलो आपको क्या दिया है बेटा, अच्छी तरह से टीवी दिया है, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस, टीवी नॉट भी दिया है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीवी क्या होगा बेटा, राइट। चलो यहाँ से 100 में से 99.63 माइनस कर दो तो आंसर आएगा
37 आप केल्विन भी लिख सकते हो, सेल्सियस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ क्या है, डेल्टा है, चेंज है, तो चेंज का यूनिट आप कुछ भी केल्विन या सेल्सियस ले सकते हो। चलो, मास ऑफ वाटर भी आपको गिवन है, क्लियर, मोलर मास सुक्रोज, राइट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी भी आपको गिवन है। अच्छा, एग्जाम में वाटर के लिए केबी आपको नहीं दिया होगा, तो आपको रट लेने का है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो, डेल्टा टीबी क्या है बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, या बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, आपको पता चल जाना चाहिए। आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो तो आपको चल जाना कि कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, क्या फाइंड करना है, राइट। पहले तो फॉर्मूला आपको आ जानी चाहिए बेटा, फिर व्हाट गिवन, और फिर क्या फाइंड करना है। ओके, डन। तो चलो, ओके, फॉर्मूला क्या था अपना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एन, राइट। यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ वांट ऑफ हेक्टर लेने का, नहीं, सुक्रोज यूरिया सबके लिए वांट ऑफ हेक्टर आ जाता है, राइट। ओके, चलो, राइट, चलो, यहाँ फाइंड क्या करने का अपने को, कितना सुक्रोज यहाँ पे डालने से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो जाएगा, राइट। ओके, चलो, डन। यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है, सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, तो टीबी 0 100 नहीं होना चाहिए, यहाँ टीबी 0 100 नहीं होना चाहिए, राइट। नहीं, आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ 750 mm दिया है, अगर 760 यानी 1 बार होता तब हम ये ले सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन अच्छी तरह से बढ़िया पढ़ो, राइट। यहाँ टीबी नॉट 100 नहीं होगा बेटा, क्योंकि प्रेशर 750 कर दिया यहाँ पे। ओके, डन। चलो, तो पुट द वैल्यू एंड इक्वेशन अरेंज करो, राइट। वेट ऑफ ए, सॉरी, वेट ऑफ बी, सुक्रोज का वेट को सब्जेक्ट बना दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। डन बेटा। ओके, ओके बेटा, 2.11, राइट। चलो, आपको डेटा दिया है, अच्छी तरह से पढ़ो। यहाँ विटामिन सी की भी बात हो रही है, विटामिन सी का फार्मूला हमको गिवन है C6H8O6, राइट। चलो, WWF फाइंड क्या करने का बेटा, यस, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C2B डिजोल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड का हमको वेट निकालना है विटामिन सी का, राइट। तो सॉल्यूट यानी एस्कॉर्बिक एसिड है और सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है, राइट। तो चलो, WWF, चलो, वाइकेशन है यहाँ पे, राइट, मास ऑफ एसिटिक एसिड, राइट, दे दिया है हमको सॉल्वेंट का, राइट। मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी सॉल्यूट का, राइट, 176 यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है। चलो, लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट हमको डायरेक्टली दे दिया है, केल्विन लिख सकते हो, सेल्सियस की आपकी जीवन है हमको, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला लगा दो, अरेंज द इक्वेशन, पुट द वैल्यू और कैलकुलेशन। यहाँ पे कभी कभी आपको फर्जी डेटा भी दिया होता है, इसको विटामिन सी बोलते हैं, राइट। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये फर्जी डेटा है, तो नॉट नेसेसरी है, हम इसका कोई यूज करेंगे नहीं बेटा। डन। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन, राइट, 2.12। चलो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। आपको पता चल गया कि सर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन है, WWF, व्हाट गिवन, व्हाट फाइंड, विच फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो पता चल गया सर, पाई इज इक्वल टू CRT। चलो, क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिली में दिया, तो इसमें लीटर में कन्वर्ट कर दो, सेल्सियस कन्वर्ट टू केल्विन। चलो, मोलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर यानी पोली यानी बहुत ज़्यादा, मैनी, मर यानी कंपाउंड, तो इसका मोलेकुलर मास आपको गिवन है,
मास ऑफ पॉलीमर भी आपको गिवन है, आपको क्या करने का, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने का है, राइट। चलो वेट भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो पॉलीमर का मोल निकाल सकते, सिंप्लीफाई नहीं करने का बेटा, राइट। और इसमें आपको कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल में फाइंड करना है बेटा। तो आर की वैल्यू आपको रेट लेने की पास्कल में 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन पर मोल। चलो पाई इज इक्वल टू CRT CNE, राइट। CNE क्या हो जाएगा बेटा, CNE N/V। तब पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, 3196 बुक का आंसर है और हमारा आएगा 3198। ओके, तो यहाँ अपने इंटेक्स क्वेश्चन खत्म होते हैं बेटा, क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, बाय एंड